नारनौंद से है। नारनौंद में तीसरे दिन भी किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। किसानों पर दर्ज केस को खारिज करने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। 8 नवंबर को हांसी एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। तो प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है, धरना यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है। और चेतावनी ये है कि 8 नवंबर को हांसी एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो कल जो है घेराव की चेतावनी दी गई है किसानों की तरफ से। लगातार धरना जो है वो 8वें दिन भी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, तीसरे दिन भी यहाँ पर लगातार किसानों की तरफ से जारी है। और किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है जो किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उन केस को जो है वो रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। इसके साथ ही जो सांसद वहां पर पहुंचे थे रामचंद्र जांगड़ा, उनके खिलाफ जो है केस दर्ज करने की मांग यहाँ पर किसान कर रहे हैं। और सोनीपत पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सोनीपत के झरोड़ी गांव में मुख्यमंत्री ने जनसभा को यहां पर संबोधित किया। मनोहर लाल ने कहा कि 18 से 20 गांवों के बुलावे पर वो यहां पर पहुंचे हैं और बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर सीएम ने मुआवजे का यहां पर ऐलान भी किया है। पूर्व की हुड्डा सरकार पर भी सीएम तंज कसने से नहीं चूके और कहा कि पहले के समय में 20-20 रुपए के चेक दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं सीएम ने झरोटी गांव के करोड़ों रुपए की यहां पर सौगात दी है। यहां पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है और ड्रेन पक्की होगी ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही झरोटी से खांडा तक 18 फीट का रास्ता निकालने की भी बात कही गई है। गांव में एक लाइब्रेरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी घोषणा की गई है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीएम ने कहा कि जहां पर फसल खराब हुई है वहां 1 महीने का बिजली का बिल माफ किया गया है। बढ़ाएंगे कितना ये हमारी कैबिनेट मीटिंग में बैठकर हम तय करेंगे, लेकिन अच्छा खासा बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। उसमें 5,000 एकड़ में 100% जितना बढ़ेगा 100% उसमें मिलेगा। बाकी किसी में 75 से कम है, 50 था, किसी में 50 से कम है, उस हिसाब से जैसे रेट होते हैं उस हिसाब से उनको मिलेगा। इलाहाबाद उपचुनावों के नतीजों से जो इनेलो है उससे यहां पर संजीवनी मिली है। एक तरफ जहां पार्टी नेता गदगद है तो वहीं इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। ओपी चौटाला ने कहा कि किसानों ने जो कहा है कि अभय दोबारा जो है इस्तीफा देंगे। पहले भी किसानों के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब भी किसानों के कहने पर ही वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अभय चौटाला के इस्तीफे देने के बाद दोबारा चुनाव लड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस सवाल उठाती रही है।